हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। x और 2y के बीच तथा 2x और y के बीच बारी बारी से n समांतर माध्य रखे गए हैं। यदि प्रत्येक के आरवे माध्यों का मान समान है तो x बटा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, आरवे माध्य के मान जो है वो समान है। उस स्थिति में हमें x बटा y का मान बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में जो बात मैं लिखने वाला हूं उसको देखिए कि ए तथा बी के मध्य एन समांतर माध्य हो, एन समांतर माध्य हो तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर होता है वो होता है b माइनस ए बटा एन प्लस एक के बराबर। तो ये बात आप इस प्रश्न में याद रखेंगे। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में सबसे पहले क्या कहा गया है, x और 2y के बीच n समांतर माध्य रखे गए हैं। तो हम इसी बात को लिखते हैं, यदि x तथा y तथा 2y बच्चों 2y के के बीच n समांतर माध्य हो तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर जो d होता है वो किसके बराबर होता है, b माइनस ए। अर्थात देखो यहाँ ये a का मान होगा और ये b का मान होगा, तो ये होगा 2y माइनस का x और बटा कितना हो जाएगा, n प्लस एक हो जाएगा। तो ये हमारे पास n प्लस एक आ गया है। अब हमसे क्या कहा गया है, इसका आरवा माध्य। तो अब इस श्रेणी का आरवा माध्य हम निकाल देते हैं। आरवा माध्य, देखिए आरवा माध्य क्या होगा, श्रेणी का जो आरवा माध्य होगा वो इसका एन प्लस वनवा पद होगा। एन प्लस आर प्लस एक होगा, एन प्लस एक नहीं बच्चों, आर प्लस एक होगा। क्यों होगा वो भी हम समझ लेंगे अभी। इसको मैं लिख देता हूँ, आरवा माध्य क्या होता है, श्रेणी का आर प्लस एकवा पद होता है। और आर प्लस एक पद किसके बराबर होगा, ए प्लस आर प्लस एक या आर डी के बराबर हो जाएगा। सूत्र क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी के का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र तो हमें याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक और डी। ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी के एनवे पद का। तो उस सूत्र से हमने क्या बना दिया इसको, आर प्लस डी। ये कैसे बना इसको भी समझ लीजिए आप। मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये एक्स है, इसके मध्य समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य ए1 है, दूसरा समांतर माध्य ए2 है, और मान लीजिए एनवा समांतर माध्य है, और उसके बाद लिखा हुआ है 2y। तो अब आप बच्चों यहाँ पर समझिएगा कि यदि मैं इसके पहले समांतर माध्य की बात करूं तो ये इसका दूसरा पद है, दूसरा समांतर माध्य इसका तीसरा पद है। इसका मतलब आरवा जो माध्य होगा वो इसका कौन सा पद होगा, एक अधिक पद होगा। तो ये बन जाएगा आपका a प्लस आर डी। अब यहाँ देखिए a का मान कितना होगा, x प्लस r का मान तो r ही रहेगा, d का मान कितना होगा, d का मान होगा 2y माइनस का x और बटे में कितना आ जाएगा, n प्लस एक। इसे बना दूंगा मैं समीकरण नंबर एक, क्योंकि ये जो आरवा माध्य है अब हमें दूसरी स्थिति में भी आरवा माध्य ज्ञात करना है। तो फिर से हम लिखेंगे पुनः पुनः यदि, देखिए अब प्रश्न में क्या कहा गया है, 2x और y, पुनः यदि 2x तथा y के के मध्य n समांतर माध्य हो, n समांतर माध्य हो तो तो इस प्रकार बनी
समांतर श्रेणी, तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं, तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा y माइनस का 2x और बटे में हो जाएगा n प्लस 1। तब तब हम इसका आरवा माध्य भी लिख सकते हैं। तब आरवा माध्य, आरवा माध्य, देखिए आरवा माध्य किसके बराबर होगा? आर प्लस अनुवा पद, अर्थात यहाँ पर बात करें तो ये बन जाएगा आरवा माध्य में a प्लस आर डी का प्रयोग करेंगे बच्चों हम। तो यहाँ पर a का मान कितना है? 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस आर, और यहाँ d का मान कितना है? y माइनस 2x और बटे में कितना हो जाएगा? n प्लस 1। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? दोनों स्थिति में जो आरवा माध्य है वो बराबर है। तो यहाँ पर हम लाइन जमा सकते हैं, कह सकते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्रश्नानुसार दोनों श्रेणियों का आरवा माध्य क्या है? बराबर है। तो प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर देते हैं। तो पहले मैं समीकरण नंबर 1 से लिखता हूँ। ये कितना है? x प्लस, ये होगा x प्लस, उसके बाद है r कोष्टक, r कोष्टक में है 2y माइनस का x, यही है ना, 2y माइनस का x, और बटा n प्लस 1 है। बटे में कितना है? n प्लस 1 है, बराबर ये हो जाएगा 2x, और फिर से यहाँ पर आ जाएगा r y माइनस का 2x, और बटे में हो जाएगा n प्लस 1। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं इसका। तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ बनेगा, देखो n प्लस 1 का गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा x। उसके बाद देखिए प्लस इधर r का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2RY माइनस का हो जाएगा XR, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? n प्लस 1। यहाँ भी यही काम करते हैं। ये हो जाएगा 2nx प्लस हो जाएगा 2x, और प्लस ये हो जाएगा RY, और माइनस का हो जाएगा 2RX, ये बटे में। अब बटे में कितना है? n प्लस 1 होगा। अब हमें पता है n प्लस 1 का मान कभी जीरो नहीं हो सकता है बच्चों, इसलिए n प्लस 1 से n प्लस 1 तो आप काट सकते हो। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी को हम बराबर के एक तरफ ले आते हैं, या फिर हमें ज्ञात क्या करना है उसको देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है x बटा वाई, तो हम क्या करेंगे? x वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे और y वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे, तो भी आसानी से हल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले x वाले पदों को एक तरफ लिख लेता हूँ। तो क्या क्या है मेरे पास? x वाले पद देखिए, यहाँ पर है nx, यहाँ लिखा मैंने nx, उसके बाद है प्लस का x, उसके बाद है माइनस का xr। अब मैं इसे बराबर के इधर ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2nx, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 2x, उसके बाद होगा प्लस का 2rx, 2rx, एस नहीं बच्चों x है ना। सभी को मैं बराबर के इधर ले आऊँ, x वाले पदों को लाया हूँ मैं, y वाले पदों को बराबर के एक तरफ कर लूंगा, तो 2rx। उसके बाद अब बराबर y वाले पद कौन से हैं? देखो यहाँ पर है ry, यहाँ पर है पद हमारे पास ry, इधर है माइनस का 2ry। अब इसे हल कर लेते हैं हम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले लिखूंगा मैं nx, nx में से 2nx कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का nx। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं माइनस का nx। फिर देखिए यहाँ पर है x और यहाँ पर है माइनस का 2x, तो ये माइनस का x बचेगा, तो यहाँ लिख लूँगा माइनस का x। फिर देखते हैं यहाँ पर है xr, ये माइनस का है, और यहाँ पर है 2xr, ये प्लस का है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का बचेगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा? xr, और बराबर। फिर देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये ry में से 2ry घटेगा तो 1ry बचेगा माइनस का, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का ry। अब आप यहाँ से माइनस का x कॉमन ले सकते हो। अगर माइनस का x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा प्लस का 1, और यहाँ बचेगा माइनस का r, बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का ry।
तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें एक्स बटा वाई पूछा गया है, तो एक्स बटा वाई, वाई को बटे में ले आएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा आर, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एन प्लस एक माइनस आर। तो एक्स बटा वाई का मान हमने ज्ञात कर लिया है, आर बटा एन प्लस एक माइनस आर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।